हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड में फिर से एक बार हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी में क्या है उनकी सच्ची दिल की भावनाएं, क्या है उनकी फीलिंग्स और आगे क्या एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए और जनरल रीडिंग है तो जो भी आपके सिचुएशन के साथ मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहते अपनी ज़िंदगी में, तब तक वो सही चीज़ें नहीं होती या आपकी ज़िंदगी में रुकावटें बहुत आती हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, कदम-कदम पर स्ट्रगल्स आप फेस करते हैं। तो जब आप पॉज़िटिव रहते हैं ना, तो स्ट्रगल्स अपने आप हट जाते हैं, आपको एक नया रास्ता, नई दिशा दिखाई देती है और आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो जो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए और पॉजिटिव रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें। यहाँ पर आया है हेरोफेंट का कार्ड जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, 5 नंबर का कार्ड है। कहीं न कहीं बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में सोच-विचार कर रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं आपके ख़्याल इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई देता है। एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं अभी पार्टनर। अभी तक ये शांत बैठे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो अभी इनको ऐसा इनका मन कहता है कि आपसे बात करनी चाहिए, आपको कॉल मैसेज करना चाहिए, आपको जाकर मिलना चाहिए। यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई देती है और अगर इस पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा था, किसी ने रोकने की कोशिश की थी, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच थी, तो वो कहीं न कहीं दूर गई है या फिर इस पर्सन ने दूरियाँ क्रिएट की है थर्ड पार्टी से, आपके लिए ऐसी खुशखबरी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। क्योंकि इस पर्सन के चेहरे पर आप देख सकते हैं स्माइल है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अपनी दिल की बात अभी ये पर्सन सुनना चाहते हैं क्योंकि अभी तक ये किसी और की बातों में आकर आपको इग्नोर कर रहे थे, ये सच बात है। तो कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि ये पर्सन धोखेबाज हैं, तो ये धोखेबाज नहीं थे, इनको धोखेबाज बनाया गया था। तो कहीं न कहीं इसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर रहने लगे थे या फिर दूरियाँ क्रिएट हो गई थी आप दोनों के बीच, आपके समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो हायरोफेंट की एनर्जी एक पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर आप दोनों एक होते हुए मुझे नज़र आता है। 5 नंबर है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिखाई देती है। कहीं न कहीं पर्सन पॉज़िटिव हो गए हैं, तो पॉज़िटिव एनर्जी अगर पर्सन की है, तो आपको भी कुछ न कुछ अच्छा महसूस होगा, कुछ न कुछ रोमांटिक सपने आ सकते हैं इस पर्सन के बारे में। बिना सोचे ही उस वो पर्सन आपके सपनों में आ सकते हैं। कहीं न कहीं आप सोचेंगे कि ये क्यों मेरे को ऐसा क्यों सपना आ गया? आजकल तो मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं, सोचती भी नहीं। तो उनके सपने क्यों आ रहे हैं मुझे? क्योंकि वो पॉज़िटिव हो गए तो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आप तक पहुँच रही है। स्टार का कार्ड आया है तो बहुत ही पॉज़िटिव है, जहाँ पर बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और लगभग वही एनर्जी आ रही है बार-बार। स्टार का कार्ड एक ऐसा कार्ड है ना जहाँ पर आप चाहते थे कि सब चीज़ें मेरी फ़ेवर में हो और कब वो वक़्त आएगा जहाँ पर मेरे सभी सपने सच होंगे। क्यों मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है? ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप बैठकर यूनिवर्स से यही बात करते हैं, भगवान से यही पूछते हैं मंदिर में जाकर या फिर मस्जिद में जाकर या फिर चर्च में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर कि भगवान मेरे ज़िंदगी में क्या लिखा है, मुझे जानना है। क्या मेरे पिछले जन्म का जो कर्म है, जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है कि ये पर्सन मेरे से प्यार-मोहब्बत कर रहे थे, अचानक मुझे इग्नोर करने लगे हैं। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको मिलने वाले हैं। एक पॉज़िटिव ट्विस्ट आएगा आपकी ज़िंदगी में। जब आप सोचना बंद करते हैं ना, तभी भगवान कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करने लगता है। तो यहीं पर मुझे वही दिखाई देता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। एक बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और नई शुरुआत आप करेंगे। अभी वो नई शुरुआत आप जिस पर्सन के साथ करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
आप पास्ट में ही उस पर्सन से जिससे आप बिछड़े हैं या जिस पर्सन ने जैसे कि आपको आपके साथ एक टॉक्सिक व्यवहार किया था, आपको इग्नोर करके बिल्कुल रिश्ता तोड़ा था, बिल्कुल मतलब आप उनके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। उसी पर्सन के साथ आप करना चाहते हैं नई शुरुआत या फिर कोई और के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आए, जहाँ पर सिर्फ़ आपको वो समझे और प्यार करे। तो ये फ़ैसला आपका होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बैलेंस में आपके चक्रास आए हैं तो रास्ता भी आपको दिखाई देगा। 17 नंबर, 5 नंबर दोनों भी आपके लिए लकी है और एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और कहीं न कहीं यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और आपको वो ही यूनिवर्स रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है क्योंकि 17 नंबर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं अपनी ज़िंदगी में और अभी कहीं न कहीं इस पर्सन की वजह से, इस पार्टनर की वजह से आपको खुशी मिलने लगी थी लेकिन किसी की बुरी नज़र लगी और खुशियाँ ख़त्म हो गई। अभी भी आप अकेले हैं। कहीं न कहीं उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो पर्सन आपके सहन से नहीं जा रहे। आपकी यादें कहीं न कहीं उस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन मुझे नहीं भूल सकते क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है। इस रिश्ते में मैंने 100% दिया है, तो ये पर्सन मुझे नहीं भूल सकते और इनको मेरे जैसा और कोई दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में। ये भी आपका दिल कहीं न कहीं कहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा होते हुए मुझे नज़र आता है। ऐसा नहीं है ना कि 1-2 दिन की बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हुए हैं अलग होकर और फिर भी आप उस पर्सन से अटैच्ड हैं। अभी तक आपने वो कॉर्ड कटिंग नहीं की है, तो कॉर्ड आपकी कनेक्टेड है ना, तो आपको तकलीफ़ होगी। कॉर्ड कटिंग एक ऐसी जैसे कि एक एनर्जी होती है। कॉर्ड कटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर उस इंसान से अगर आप कॉर्ड कट करते हैं तो फिर आप उनसे अलग हो जाते हैं। तो अभी आप जुड़े हुए हैं इस पर्सन से और कहीं न कहीं इसकी वजह से ना ये आपके पर्सन हमेशा 24/7 आपकी जैसे कि दिमाग में रहते हैं। दिमाग में और कुछ करना चाहते हैं हम, लेकिन ये पर्सन की यादें आपका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो 8 नंबर यानी अगस्त महीना भी यहाँ पर मुझे दर्शाता है कि अगस्त महीने में हो सकता है कि पिछले अगस्त में आप अलग हुए हैं, अगस्त में आपका बर्थडे हो सकता है, अगस्त में आपको लगता है कि ये पर्सन वापस आएँगे आपकी ज़िंदगी में। अगस्त से रिलेटेड बहुत कुछ है क्योंकि 8 नंबर है, शनिदेव का है। तो शनिदेव की एनर्जी जब भी आती है ना, तो सक्सेस मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन जैसा आपका कर्म होगा, वैसा आपका फल होगा। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं, जहाँ पर अगर आपने सच्चे दिल से प्यार किया है इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएँगे। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रही हैं। खुशी के मौके कुछ होने वाले हैं, सेलिब्रेशन या अच्छा वक़्त आप गुज़रने वाले हैं, जहाँ पर अगर आप मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन से ही आप जुड़े हुए हैं और पर्सन के बारे में ही सोच विचार करके परेशान हैं और बाकी दुनिया बिल्कुल भूल गए हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि ये पर्सन मतलब आपकी दुनिया है और कुछ नहीं दुनिया में बचा हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा चलता है कि इस पर्सन के लिए आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अगर ये पर्सन के दिल में आपके लिए सच में मोहब्बत है, सच में प्यार है, तो वो आएँगे। आपको विश्वास नहीं है क्या? आपके प्यार के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। आपके अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। उस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। हो सकता है ना कि आपका थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन है लेकिन आगे मिलने वाले हैं तो थोड़ा-सा धीरज रखें, थोड़ा-सा पेशेंस रखें, चीज़ें सही वक़्त पर बदल जाएँगी। हो सकता है कि ये जो सेपरेशन है आप दोनों को कुछ ना कुछ एक सबक सिखा कर जाएगा। तो इतना भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी उतावले होने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सन मेरे से बात नहीं क्यों कर रहा है, पर्सन ने मेरे को ब्लॉक क्यों किया। ये सब चीज़ें सोचकर आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी। इससे अच्छा आपकी यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है कि खुश रहो। जो आपके पास है ना, ये बहुत से लोगों के पास नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। तो आपके पास बहुत कुछ है,
आप खूबसूरत हो सकते हैं, आपके पास हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें हैं, अच्छा चेहरा है, तो उसका यूज़ कीजिए। कुछ बनने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें यादगार करने की चीज़ें कीजिए, ताकि आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी आपको लोग याद करेंगे। ऐसी चीज़ें कीजिए, ना कि इस पर्सन के बारे में सोच-सोच कर वक़्त बर्बाद करें या फिर अपने आप को तकलीफ़ दें। मुझे पता है कि ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती उनको बाँध के तो नहीं रख सकते ना आप अपने साथ। तो उनकी मर्ज़ी से आने दीजिए उनको। ज़बरदस्ती किसी को हासिल करना, ज़बरदस्ती किसी को पाना, ये तो गलत है। अगर आप शादीशुदा पर्सन से डील करते हैं ना, तो कभी भी उनका घर तोड़ने के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि वो आपके लिए ही धोखा होगा। क्योंकि अगर किसी कपल को, अगर आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उनको अलग करके आप उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कभी मत कीजिए। वो अपनी मर्ज़ी से आपके पास आते हैं तो सही है, लेकिन आप कभी भी कभी किसी पार्टनर को शादीशुदा ऐसा मत कहिए कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। ये सबसे बड़ा पाप होता है। इस जन्म में ही आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा या फिर अगले जन्म में। इससे अच्छा ये है कि अभी आप अपने आप को सुधारो। अगर किसी शादीशुदा इंसान से आप प्यार करते हैं, प्यार तो हो जाता है। लेकिन किसी का रिश्ता तोड़कर आप पार्टनर को हासिल करने के बारे में मत सोचिए, आप बर्बाद हो जाओगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं मैरिड पर्सन से डील करता हूँ या करती हूँ और वो मुझे चाहिए। वो चाहिए ना तो वो अपनी मर्ज़ी से आने दो उस पर्सन को। आप उनको कुछ भी ऐसे करके, कुछ टोटका करके, कुछ भी करके अलग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। कोई जुड़ा है उनके साथ, तो उनको आप अलग नहीं कर सकते। फिर भगवान आपकी ज़िंदगी में दुःख ही दुःख भेज देंगे और वो आप सहन नहीं कर सकेंगे। दोनों सिंगल हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शादीशुदा इंसान है तो याद रखें कि उनको आप ज़बरदस्ती अलग नहीं कर सकते। आप एक थर्ड पार्टी हो उनकी ज़िंदगी में, वो आपकी उनकी बीवी या उनके हस्बैंड थर्ड पार्टी नहीं है। तो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करना पाप नहीं है। प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग करना उनके पार्टनर से ही बहुत बड़ा पाप है। यही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ज़रूर यहाँ पर आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। कहीं कुछ न कुछ परेशानी मुझे दिखाई देती है। हो सकता है कि फैमिली में परेशानी है, या करियर में जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का, या ये पर्सन आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, आईपीएस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। मीडिया लाइन में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ए पर्सन की बहुत अच्छी होंगी, लेकिन सक्सेस नहीं मिला है, जगल कर रहे हैं। बहुत जगह पर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिज़नेस में ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, और इनको सक्सेस नहीं मिला है। यही मुझे परेशानी ये पर्सन की दिखाई देती है, आपके पार्टनर की। अपनी ज़िंदगी में वो परेशान है, तो आपको खुश नहीं रख सकते। इनका सपना बहुत बड़ा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सपने बहुत बड़े हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेना है, बंगला चाहिए, बहुत बड़ा मकान चाहिए, ऐसे बहुत बड़े-बड़े सपने हैं आपके पार्टनर के। तो वो पूरे करने में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वक़्त अगर आप इस पर्सन का साथ छोड़ते हैं ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़े, क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस लगते हैं मुझे पर्सन। किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपने सपने पूरे पूरे करने में लगे हुए हैं, मेहनती पर्सन मुझे लगते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इनको फल नहीं मिल रहा है, कहीं न कहीं तकलीफ़ें झेल रहे हैं ये पर्सन, ऐसा फ़ील होता है मुझे। तो इस वक़्त ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, इस पर्सन के लिए आप प्रे कर सकते हैं कि इनकी जो भी सपने हैं, मनोकामना है, वो पूरी हो सके, क्योंकि इंसान मेहनती लगते हैं, किसी को लूट के बड़ा बनना नहीं चाहते, लेकिन खुद की मेहनत पर, खुद की काबिलियत पर इनको भरोसा है और आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिखाई देता है, या फिर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। वो चाहते हैं ना कि उनका रिश्ता आपके साथ हो। आप उनके लिए वेट करें, आपके साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं, आगे फ्यूचर भी देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। भले अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, भले अभी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन इनका प्यार कम नहीं हुआ है। आपकी एनर्जी उन तक पहुँच रही है कि आप उनको याद करते हो, आप परेशान हैं उनके लिए, आप उनके बारे में सोचते हो दिन-रात, तो ये सब चीज़ें उस पर्सन को पता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है,
तो आपके इमोशंस उनको पता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये पर्सन जैसे कि ना आपके बारे में सोच विचार करके बहुत परेशान है। ये पर्सन को बहुत बुरा लगता है ना कि आपको तकलीफ में डालकर वो मूव ऑन किया है या फिर इग्नोर करना पड़ रहा है इस वक्त। क्योंकि अगर वो आपके साथ जुड़े रहते हैं ना, तो फिर वो फ़ोकस नहीं कर पाते अपने करियर के ऊपर। तो करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पर्सन अकेले नहीं है इस दुनिया में, उनके साथ उनकी फैमिली जुड़ी हुई है, पिताजी, माताजी जुड़े होंगे, छोटे भाई-बहन जुड़े होंगे। तो ये सब सोचिए कि ये पर्सन तकलीफ़ में है, कुछ बनना चाहते हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर आपके साथ शादी कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ऐसा ही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं अगर आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, अगर आपको विश्वास है डिवाइन के ऊपर, अगर आपको विश्वास है शिव जी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, तो ज़रूर ये कहीं न कहीं आपका प्यार रंग लाएगा। आज नहीं तो कल ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आते हुए मुझे नज़र आते हैं। फ़ेवरेबल कंडीशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, आपकी फ़ेवर में चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती है, बदलती हुई मुझे नज़र आती हैं। अभी आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर, तो धीरे-धीरे जब इनका अच्छा वक़्त शुरू होगा, तो दोनों का अच्छा वक़्त शुरू होगा। ये पर्सन आपको समझेंगे, प्यार करेंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। कुछ कार्ड्स और लेंगे यहाँ पर। ये पर्सन को रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था ना, वो उनको नहीं मिला है। करियर वाइज़ मैं बात कर रहा। जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में ये फ़ैसला लेंगे पर्सन, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर आप जैसे कि बहुत 11 महीने से वेट कर रहे हैं, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है, तो इस नवंबर में आप दोनों एक होंगे, ऐसा मुझे लगता है, और कहीं न कहीं जितना प्यार आपने दिया है इस पर्सन को, उतना आपको वापस मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो आप सोच समझ कर फैसला लेंगे। अगर आपका दिल कहता है ना कि ये पर्सन लौट कर आएँगे, तो सच में वो लौट कर आएँगे, नवंबर तक आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। क्योंकि ये जो कार्ड है बहुत ही पॉज़िटिव है, और कहीं न कहीं ये कार्ड ये कहने की कोशिश करता है कि जो भी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, जितना भी आपने इंतज़ार किया है, या जितना भी प्यार इस पर्सन को आपने किया है, उतना प्यार ये पर्सन को ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया है। तो बहुत स्पेशल हो, इस पर्सन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। भले ये पर्सन आपको बताएँ, ना बताएँ। अभी आप कहेंगे अगर मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, तो ये पर्सन मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं फ़ोन उठाते हैं? तो समझने की कोशिश कीजिए। उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो आपको नहीं बताना चाहते। तो थोड़ा वेट कीजिए, एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। आपके बिना अधूरे हैं, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी, एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, 2 नंबर का कार्ड है। तो बैलेंस लाना चाहते हैं, अकेले थक चुके हैं ये पर्सन, तो ज़रूर 2 महीने के अंदर ये पर्सन आ सकते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर के 2 बार कार्ड्स आए हैं। तो ज़रूर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं, और आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है ना कि ट्रैवल कर कर रहे आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री है, दूसरे सिटी में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो जल्द ही कहीं न कहीं वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच ख़त्म होते हुए नज़र आता है, और आप दोनों एक होते हुए भी मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स यही कहते हैं कि पर्सन कन्फ्यूज़्ड है। इनको हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि इनकी सिचुएशन खराब है। बहुत जगह पे ये पर्सन ने जॉब के लिए ट्राई किया है, तो जॉब अच्छा नहीं मिला है। अगर बिज़नेस है, तो उसमें लॉस जा रहा है इनका बिज़नेस, ऐसा ही मुझे लगता है। तो परेशान है इस वक़्त, कुछ ना कुछ अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे वक़्त में ये पर्सन आपके पास आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद ही खुश नहीं है। जब इंसान खुद खुश नहीं होता ना, तो वो दूसरे को खुश नहीं रख सकता। तो थोड़ा-सा वेट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वक़्त ये पर्सन ट्रैप सिचुएशन में है, स्टक सिचुएशन में है,
जहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ सकते आपकी तरफ, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन कहीं न कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में आपके बिना अधूरे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर पैसे की परेशानी ही दिखाई देती है, जहाँ पर ये पर्सन सेविंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनका बिज़नेस लॉस में है, या फिर जो इन्होंने प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट के बारे में सोचा था, वो नहीं मिला है, सक्सेस नहीं मिला है, जिसके वजह से ये पर्सन परेशान है। साथ ही साथ ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोने से डरते हैं। ये ऐसा भी सोचते हैं ना कि कहीं सच में ये रिश्ता ना टूट जाए, तो ये रिश्ता जोड़कर रखना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों के लिए 2025 एक लकी साल होगा, जहाँ पर आपकी शादी हो सकती है। क्योंकि इतनी दुनिया होने के बाद कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करेगा, और सच में ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि पहला कार्ड जो आया था वो हेरोफेंट, एक पॉजिटिव कार्ड है, और बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ ओवरऑल मुझे दिखाई देता है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।